सॉरी, मुझे देर हो गई। असल में ज़ारा और मैं मार्केट रिसर्च के लिए निकल गए थे। अरे नहीं बेटे, कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद आप दोनों खवातीन बिजनेस टाइकून बन जाएंगी मेरे ख्याल में। फिर मेरा तो पता नहीं, मगर ज़ारा जरूर बन जाएगी, जिस तरह वो मेहनत कर रही है। उसका तो दिमाग खराब है। क्यों, इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? दिमाग खराब होने वाली बात है, वो समझती है कि उसे दौलत सब कुछ दे देगी। बहुत कुछ दे भी देगी। अच्छा, मेरे साथ काम का बहस ना करो। तो ज़हन से इतना खफा होने की क्या बात है? मैं खफा नहीं हो रहा, मुझे कोफ्त हो रही। और आइंदा अगर तुमने देर से आना हो तो मुझे ऑफिस में टेलीफोन कर देना, मैं खुद आकर अब्बा को खाना खिला दूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि अब्बा को नौकर आकर खाना खिलाए। अरे ये क्या हो रहा है? यानी खाना खिलाने का क्या मसला? भाई कोई नौकर मुझे हाथ से निवाले बनाकर तो नहीं देते, सामने लाकर रखना होता है, कोई भी लाकर रख दे। खाता तो मैं खुद हूं। जी नहीं, जब मैं छोटा था ना तो आप ही कहते थे कि आपको अच्छा नहीं लगता कि नौकर मुझे खाना खिलाए। अब मेरे होते हुए नौकर आपको नहीं खाना खिलाएंगे। अच्छा, फजूल बातें मत करो। नौकर सुन लेंगे तो उनका दिल टूट जाएगा। इतना प्यार करते हैं मुझसे वो। अब्बा आई एम सॉरी, आज देर हो गई, कल से मैं वक्त पे आ जाऊंगी। अरे बेटे, तुम भी इस हफ्ते की बातों में आ गई। नहीं ज़ैन, ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ। हुसैन, इस तरह मत किया करो तुम। खफगी तुम्हें किसी और पर है और खफा तुम किसी और पर हो रहे हो। मैं किसी से खफा नहीं हुआ। नहीं हो रहे हो तो आज विदा को बाहर ले जाओ। बल्कि तुम ऐसा करो कि तुम दोनों आज बाहर खाना खाओ, उसे जबरदस्ती ले जाओ। चलो। आप गलत समझ रहे हैं। गलत या सही, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों खुश रहा करो। हम दोनों बिल्कुल खुश हैं। वो चाय आ रही है। अब्बा आप अपनी रात वाली दवा तो ले लें। बेटे, वो जैन ने मुझे पिला दी। अब्बा समझ रहे हैं कि हमारा झगड़ा हुआ है आपस में। अच्छा, वो क्यों? अब्बा समझ नहीं रहे हैं। अब्बा कह रहे हैं कि अगर तुमने मेरी बेटी से झगड़ा किया ना तो कान से पकड़कर घर से निकाल दूंगा। अपने अकलौते बेटे को? और क्या, अपनी इकलौती बेटी के लिए। अगर आप लोग माइंड ना करें तो हम भी यहाँ बैठ जाएं। फिर माइंड करने वाली कौन सी बात है? बैठो बैठो, आओ। तुम लोग हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो। ये हमारी बात की बिल्कुल ना फिक्र करें। असल में साथ में कॉफी पीनी थी हमें उससे। ज़हन, तुम्हें पता है वो जो हमारा मर्दाना गारमेंट्स का आइडिया था ना, बहुत अच्छा रहा। साद ने पता क्या कहा है? ये कह रहा है कि हमें चाहिए कि हम लेदर गारमेंट्स भी शुरू कर दें। उन्होंने बात भी कर ली है किसी से बाहर एक्सपोर्ट के लिए। ज़ारा प्लीज, कभी तो बिजनेस के अलावा कोई बात किया करो। हर वक्त बिजनेस की बातें कर करके तुम थकती नहीं? आई एम सॉरी। मैंने ज़ारा जैसी लड़की कभी नहीं देखी। जब ये फैक्ट्री पहले खरीदी गई थी तो इसकी कितनी बुरी हालत थी, और अब देखें इसे क्या से क्या बना दिया। ये काम इतनी डेडिकेशन से करती है कि सारी दुनिया को भूल जाती है। इसकी यही बात तो मुझे इतनी पसंद है। अरे भाई, तुम तैयार नहीं हो अब तक? ना इमारत का रंग रोगन हुआ है, ना फैंसी फिटिंग है, आखिर बात क्या है? अरे वाह, मैं आपको खंडा नजर आ रही हूँ? अरे जनाब, इस इमारत की तो रविश चिरागा है। दिल में रोशनी, आंखों में रोशनी, दिमाग में रोशनी। इसके बावजूद लोड शेडिंग का सा मंजर है चेहरे पर। आपकी एक सहेली का फोन आया था। जब मैंने नाम पूछा तो उसने टेलीफोन बंद कर दिया। नाम कुछ अच्छा नहीं होगा, काबिल जिक्र था, इसलिए उसने शर्मिंदगी में बताना मुनासिब नहीं समझा। या शायद वो ये पूछना चाह रही हो कि आप पार्टी में आ रहे हैं कि नहीं। तुमने उसे कहीं मायूस तो नहीं कर दिया? जी नहीं, मैंने उसको बता दिया है कि आप आ रहे हैं। थैंक यू, किसी का दिल टूटने से बच गया। अच्छा, तुम लोग कहीं जा रहे हो? भाई जरूर जाओ। बीबी, तुम इस हुलिये में जाओगे? भाई कोई भारी सी साड़ी पहनो, 9 रतन का सेट पहनो है। वैसे तुम्हें जल्दी तो नहीं है, मैं इस वक्त तुम्हें परेशान तो नहीं करना चाहती। हमारी अम्मा बेगम मरहुमा कहा करती थी कि घर से निकलते हुए और घर में दाखिल होते हुए कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।
लेकिन मजबूरी है, ये बात तो मुझे तुमसे करनी ही है। आखिर तुम्हें घर संभालना है कि नहीं? जी जी है संभाल। भाई, अब तक तो मैंने देखभाल की, ठीक है, ये हैं चाबियां, मैंने हर जगह ताला लगा दिया है। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी की ईमानदारी पर शक है। वैसे आंख बंद करके तो हर एक पर एतबार नहीं करना चाहिए। और ये मेरा भाई है ना, ये तो बिल्कुल गया गुजरा है। इसके नाक के नीचे से कोई चीज चुरा कर ले जाए, इसे पता नहीं चलेगा, समझी तुम? हाँ, मैंने सब नौकरों को निकाल दिया। भाई हमने कोई यतीम खाना थोड़ी खोला हुआ है। अंदर का काम बुकरात संभालेगा और बाहर का बाबा। लो ये चाबियां। अच्छा देखो, रात का खाना यहीं खाना। मैंने रात के खाने पर 9 लखा बनवाया हुआ है। और जूबी, बीबी, जारा और सनिया से कहना रात का खाना यहीं खाए, उनके लिए भी 9 लखा बनवाया, नाक जाया होगा। अच्छा खुदा हाफिज। तुमने तो चाबी और ताले को खामखा दिल पर ले लिया। मैं इतनी सारी चाबियां संभालूंगी कैसे? कमाल है, अकलमंद औरत हो। चाबियों क्या है, चाबियां खो भी सकती हैं। इतनी सारी चाबियां खो कैसे सकती हैं? ओहो जुबैदा बेगम, तुम्हारा इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा तालाब है, आदमी डूब जाते हैं, चाबियों की क्या बिसात है? थैंक यू। कोई बात नहीं, आइंदा कोई ऐसी मुश्किल पेश आए तो मैं हाजिर। मैं 1 मिनट। अच्छा ये तो बताइए कि ये 9 लखा क्या होता है? 9 लखा ये आपा बेगम की स्पेशलिटी है। 9 दिन का बचा खुचा खाना घोट घाट कर उसे बघार देती है और ऊपर से कर देती है सजावट। 9 लखा तैयार। देखिए, दूरबीन देखने का सही तरीका ये है कि आप उसके ढक्कन उतारें। वो मैं दरख्त पे कौवे को देख रहा था, कौवे को। अच्छा, कौवे को देख रहे थे, इसी। लेकिन मुझे अफसोस है कि वो कौवा उड़ चुका है। हाँ उड़ गया। जी हाँ, जी हाँ। वैसे आप अपने दिल की बात मुझे बता सकते हैं क्या? जी क्या कह रहे हो तुम? नहीं, कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि कौवा देखना कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुमको? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ जो आपकी आंखें, आपकी जबान चीख चीख कर कह रही है। किस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू करने लगे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर। मोहब्बत की आप तौहीन कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद न करूं तो मैं जा, लेकिन इतना गौर से सुन लीजिए कि दुनिया में वाहिद इंसान मैं हूं जो आपकी मदद कर सकता है। मैं बहुत परेशान हूं बुकरात। जी हाँ, उसका तो मुझे अंदाजा है। मैं क्या करूं? ये बताइए कि आपने उस खतरे के निशान से कह दिया है कि आप उससे। मैं कैसे कह सकता हूं? इसका मतलब ये हुआ कि आप तो डर गए। मैं और कर भी कह सकता हूं। आप भी कमाल करते हैं। आप कर क्यों नहीं सकते? सबसे पहले तो आप अपना हुलिया बदलिए। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। ये जो आप आधा पाव रोजाना अपने सर में तेल डालते हैं, इससे आपका दिमाग तो रोशन हो सकता है, लेकिन फ्यूचर डार्क हो जाएगा, क्योंकि इसकी खुशबू से 7 मील उधर और 7 मील इधर कोई नहीं फटकेगा। अच्छा? हाँ जी हाँ, अच्छा। और ये जो आपके चेहरे पर संगीन किस्म की यती भी बरसती है, इससे लड़कियां सख्त एलर्जिक है। बाज़ दफा तो मुझे भी शुबा होता है कि कहीं आप ज़ेरे लब कुछ गा रहे हैं। बकवास मत करो, मैं कभी नहीं गाता। और किस किस्म की बेसरूपा गुफ्तगू करते हो तुम? ठीक है, अगर आपको मेरी बातें नागवार गुजरती हैं तो मैं चलता हूँ। बुकरात प्लीज मत जाओ। देखो क्यों भाई? देखिए, मुझे बहुत जरूरी काम है, पैसों का अरेंजमेंट करना है। बुकरात, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। देखिए, मैं आपकी मदद जरूर करता, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस वक्त मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी फॉर। बुकरात, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे। अच्छा, पैसे। भला देखिए, आप पहले कहते तो मैं रुक जाता। वैसे बाई द वे कितने पैसे पड़े हैं? 100 रुपए हैं। 100 नहीं, 200 है। 200 थे। 200 है? अरे कमाल है, आप पहले बता देते थे कि आपका हुक्म हो। और लाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। खामखा आप तकल्लुफ करते हैं। ये देखो ज़ारा, इसकी स्लीव ये अच्छा है। लेकिन क्या ख्याल है, ये ब्लैक यहाँ तक ना ले आए? हाँ गुड आइडिया। ठीक है ना? बाकी ठीक है। हाँ नहीं ठीक है, ये अच्छा है भी। अच्छा, पुन्नू से कहो कि हमारे लिए चाय भेज दें। ठीक, बहुत अच्छा। ये वाला देख कितना बहुत अच्छा है ना। लेकिन क्या ख्याल है, इसकी एक पट्टी ना कम कर दें? नहीं ज़रा ऐसे रहने दो, क्योंकि नीचे मैंने 5 में इसको कंटिन्यू किया है ना। ठीक है, ये भी है। ओके मैडम, क्या है, सीधी खड़ी हो ना। ये शाम के लिए बनाया ना? हाँ, इसमें बहुत गोल्ड खूबसूरत। एजेंसी है। ये ठीक है। तो मैं से कहूँ, इससे पहले जो तुमने पहना था ना, मुझे फिर से पहन के दिखाओ। पैसे कितने दोगे? क्या मतलब पैसे कितनी दूंगी? तनख्वाह? क्यों? आइसक्रीम खानी है? विदा, इसके लिए 5 रुपए का चेक बना दो। 10 रुपए का। ओके जी, थैंक।
हम ऐसे करते हैं कि जितने इस वक्त में कपड़े बनाए थे ना, इसको ट्रायल के लिए ना इनके सॉस में निकाल देते। ठीक है हो जाए। बिल्कुल विदा, मैं बार बार बीच में बोलती हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगता? करियो, बुरा क्यों लगेगा भाई? क्योंकि मैं तो हैरान होती हूँ कि ना तो तुमने कोई कोर्स किया है ना ट्रेनिंग ली है, फिर भी तुम्हारी समझ मुझसे ज्यादा है इन चीजों में। खैर तुम्हारे से ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत है, और बाकी सब कुछ हालात से खा देते हैं। बात बताऊं सलमान साहब, मुझे इतनी ज्यादा कामयाबी की तवक्को नहीं थी, लेकिन अब मुझे यकीन आता जा रहा है। इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि क्या बताऊं, हर तरफ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये डर लगने लगा है कि इन सब ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। आप फिक्र क्यों करती हैं? जब तक मैं आपका पार्टनर हूं, अपने मुनाफे के लिए पैसा लगाता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितना पैसा लगेगा मुनाफा उतना ही होगा। वैसे सलमान साहब, मुझे तो कभी कभी लगता है कि अल्लाह मियां ने आपको खास तौर पर हमारी मदद के लिए भेजा। अल्लाह मियां ने तो मुझे आप लोगों के पास अपनी किसी नेकी से खुश होकर भेजा है। और हैरत की बात यह है कि आप बिजनेसमैन भी नहीं लगते। सबसे अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो किसी को पता ही ना चलने दे कि वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है। अरे हाँ, मुझे याद आया, कल आपको मेरे साथ डिनर पे चलना होगा। डिनर पे? हाँ, बिजनेस डिनर है। लेकिन सलमान साहब, मैं नहीं जाती डिनर वगैरह पे भी कोई। लेकिन इस डिनर पे चलना आपको बहुत जरूरी है। सलमान साहब रहने दें, मुझे ये सब चीजें बहुत बोर लगती हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको हरगिज बोर नहीं होने दूंगा। हेलो समिया, मौसम कितना खूबसूरत है। ये खूबसूरत मौसम है। मैंने पहले भी आपको कहा है अपनी आंखों का इलाज कीजिए। मेरी आंखें तो इस वक्त सिर्फ आपको ही देख रही हैं। हाँ? क्या मतलब? मतलब ये है कि जब तक आप यहाँ मौजूद हैं मौसम खराब हो ही नहीं सकता। आपको तेज बुखार तो नहीं है, सरसाम वगैरह? समिया, ये मेरे दिल की आवाज है। आपका दिमाग खराब हो गया। यहाँ बैठने की बजाय किसी डॉक्टर को जाके दिखाइए। डॉक्टर के पास मेरा इलाज नहीं है। मुझसे बात करते वक्त जरा होश में रहा कीजिए। सनिया प्लीज एक बात सुनिए प्लीज। ये ले लीजिए, फूल ले लीजिए। तो बाचा, मुझे इस किस्म के थर्ड क्लास चीजें बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, और आइंदा एक लफ्ज भी कहा तो। अच्छा सुनिए, एक मिनट सुनिए, ये पकड़िए, एक मिनट। मैं पानी खोलता हूँ। आप बेगम यकीन कीजिए, मैंने चाबियों का गुच्छा बहुत एहतियात से रखा था, लेकिन पता नहीं कहाँ और कैसे गायब हो गया। अरे गजब खुदा का, इतना बड़ा चाबियों का गुच्छा गायब हुआ और तुम्हें खबर नहीं हुई? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। फरहान कुछ करो। अरे उस गुच्छे में सारे घर की चाबियां थी, जिसको मिलेगा वो तो सारा घर लूट के ले जाएगा। है? ऐसा करो, तुम फौरन पुलिस को इत्तला करो। आप बेगम प्लीज, आप परेशान ना हो, बैठे। देखिए, परेशान होने से कुछ नहीं होता। अरे क्या कह रहे हो, परेशान ना हो मैं? इतना बड़ा चाबियों का गुच्छा गायब हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हम सब उस चोर के रहमो करम पर है। जैसे उसका मौका मिलेगा वो सारे घर का सफाया करके चलता बनेगा, समझे तुम? खैर, ये इतना आसान काम तो नहीं है। अच्छा, जिसके पास चाबियां होंगी उसके लिए ताले खोलना क्या मुश्किल है? ताले बदल देंगे। क्या क्या क्या? अरे पहले ताले तोड़वाओगी फिर लगवाओगी। अरे बीवी, ये तो हजारों का नुस्खा है। अगर मजबूरी है। तुम परेशान नहीं हो? देखिए आप बेगम, परेशान होने वाले को कुछ नहीं मिलता, सिवाय इसलिए कि उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, बाल गिरने लगते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं। बको मत भाई, कैसे परेशान ना हो? इतना बड़ा चाबियों का गुच्छा घर से गायब हो गया और तुम कह रहे हो मैं परेशान हूँ? वाह 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 वाह। अंकल, आनी, आप उस शख्स को मना करने, वरना खून खराब हो जाएगा। अगर उसने मुझे और गुस्सा दिलवाया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। तुम किस शख्स की बात कर रही हो? वो कबाचा? हाँ, कबाचा। और पता है वो कबाचा क्या कर रहा था? वो मुझे फूल दे रहा था और कह रहा था कि मौसम कितना अच्छा है और पता नहीं क्या क्या। आनी, आप उसे बता दे कि मेरा दिमाग बहुत खराब है। बेटा, उसने यूं ही कह दिया होगा, छोड़ो। नहीं, वो मुझे यूं ही बिना कहा करे। और सवाल ये है, इस वक्त है कहाँ वो? मैंने उसे तालाब में डुबो दिया। अरे तालाब में डुबो दिया? अरे वो मासूम कबाचा, मेरा मतलब कुतुबुद्दीन तो मारा गया। वो
गालिबन आपकी चाबियां तालाब में गिर गई थी, मैं निकाल के लाया। बाकी सब लोग कहाँ हैं? हम लोग जो काफी हैं। क्या मतलब? आई एम सॉरी, आपको मेरी थोड़ी सी गलत बयानी को माफ करना पड़ेगा। जी? एक्चुअली मेरा मूड ये था कि आज आप और मैं यहाँ पर डिनर करें। आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे माफी मांग चुका हूँ। वैसे भी काम के साथ साथ थोड़ा बहुत आराम भी करना चाहिए, और आराम के बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंसान को किसी अच्छी सी खूबसूरत सी जगह पर बैठ के खाना खाना चाहिए। शुक्रिया। और इसलिए भी कि आप आजकल बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं, अपनी बिसात से कहीं ज्यादा। क्या मुझे बार बार शुक्रिया अदा करना पड़ेगा? ऐसे मत कहें। Thank you. Orange juice? Yeah, 2 orange juices, please. Thank you. कभी कभी मुझे यूं महसूस होता है जैसे आप जिंदगी और उसके बहुत से जज्बात को बहुत लाइटली ले रही हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा भी तो हो सकता है कि जिंदगी ने मुझे बहुत लाइटली लिया हो। जिंदगी में मोहब्बत बड़ी चीज है, इसके बारे में क्या ख्याल है? आपको ये बात पसंद नहीं आई? जी, ये बताना कोई जरूरी तो नहीं है। आप मोहब्बत को मानती तो है ना? मोहब्बत हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत नहीं है कि इसका जिक्र हर किताब और हर कहानी में हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया के तमाम लोग इस साजिश में लगे रहते हैं कि किसी न किसी तरह अपने आप को यकीन दिला दें कि अगले मोड़ पर उनकी कोई बहुत ही शानदार सी चीज खड़ी है जिसे वो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत के बाद हासिल कर सकते हैं। ये गालिबन शेक्सपियर ने कहा था। जी नहीं, ये मैंने खुद कहा है। मैं भी पहले बहुत जज्बाती होती थी, फूलों की, बारिश की और तितलियों की बातें करती थी, लेकिन ये मुझे अब पता चला है कि जिंदगी सिर्फ तपती धूप का नाम है और बाकी सब कुछ एक ख्वाब।